राजधानी रांची में मेरी मौजूदगी है। 26 साल पूरा होने के बाद झारखंड की तस्वीर क्या बदली है, क्या यहाँ पर परिवर्तन देखा जा रहा है? क्योंकि ये बड़ा आंदोलन हो रहा है। आंदोलन की वजह से लोगों में एक तरह से आक्रोश देखा जा रहा है कि इस आंदोलन के पीछे जो छात्र मौजूद हैं, जो यहाँ पर पोस्टर एक बार दिखाइएगा, इसमें लिखा है झारखंड के सोनम वांगचुक छात्र जो है देवेंद्र नाथ महतो जी हैं, जो अनशन पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर हैं, लंबे समय से हैं। लगभग 15-16 दिन हो रहा है आप लोगों को यहाँ पर, 16 दिन हो रहे हैं ना, आज 16 दिन पूरे हो गए हैं। इसके बावजूद सरकार क्या कर रही है, झारखंड का भविष्य है, उसको लेकर सवाल पूछा जाएगा। और विधानसभा का घेरावबंदी करने के बाद क्या सरकार कुछ फैसला ले पाती है या नहीं ले पाती है, ये भी जानना बेहद ज़रूरी होगा। लेकिन मैं सवाल आपसे ही पूछूँ कि देवेंद्र जी तो तबीयत उनकी ख़राब है, आप ये बताएं कि 16 दिन से आप लोग अनशन पर हैं, ड्रिप लगे, 8वां दिन है और अनिश्चितकालीन सत्याग्रह का 16वां दिन है। उसमें आप देख पा रहे होंगे कि हमारे देवेंद्र जी जो हैं इस आंदोलन के सूत्रधार हैं, विश्व पितामह की भूमिका निभा रहे हैं और इनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। इनका लगभग 10 kg वज़न कम हो चुका है। कल इनका शाम का जो शुगर था वो 92 था और रात को 1 बजे इनका शुगर जो अचानक डाउन हो गया और 53 आ गया। वो स्थिति थोड़ा भयानक हो रही थी और डॉक्टर की टीम के साथ साथ पूरी पुलिस प्रशासन आई हुई थी। लेकिन देवेंद्र नाथ महतो बोले कि जो भी प्रकार का आपको ट्रीटमेंट करना है आप मुझे यहीं पर करिए। तो रात को 3 बजे सलाइन लगाए गए हैं और फिर डॉक्टर की टीम आई थी, तो अभी थोड़ी स्थिति ठीक है। हाँ देवेंद्र जी, या आप सभी की एक ही मांग है कि जेएसएसपी का पेपर जो लीक हुआ है उसे रद्द किया जाए, और क्या कुछ मांगे हैं और सरकार क्या आपकी बातों पर असर करती है या नहीं? कल हम 8 प्रतिनिधिमंडल हम लोग सरकार से वार्ता करने के लिए गए, तो उसमें 4 मंत्रीगण आए थे। माननीय मंत्री सुदीप सनू सर आए थे, माननीय मंत्री दीपिका पांडे मैम जी आई थी, माननीय मंत्री चमरा लिंडा जी आए थे और माननीय मंत्री संजय प्रसाद यादव जी थे। और हम 8 डेलीगेशन में हम प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो उसमें हम लोग विभिन्न मांगों को तार्किक तरीके से, बुनियादी तरीके से, साक्ष्य के साथ हम लोगों ने बातों को प्रमुखता के साथ रखा। उन्होंने ध्यानपूर्वक सुने और उन्होंने आश्वासन दिए, सकारात्मक विचार रही कि नहीं आपकी मांगे जायज़ है। हम लोग 2 प्रकार के मांगे रखे थे, एक शॉर्ट टर्म मांग्स, एक लॉन्ग टर्म डिमांड। शॉर्ट टर्म डिमांड था कि उसकी निष्पादन जो है वो तुरंत हो, और लॉन्ग टर्म्स का भी डिमांड आप करिए, लेकिन उसके लिए समय सीमा भी 3 महीने का दिया गया था। उन्होंने हमारी हर बातों को सुना, पॉइंट को नोट किया और बोले कि मैं सारे जो आपकी मांग है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराऊँगा और उसके बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं अंतिम डिसीजन लेंगे। क्या कुछ डिसीजन लिया गया अभी तक कि नहीं? अभी तक नहीं लिए गए हैं और कल एडीएम साहब के द्वारा बोला गया था कि फिर से वार्ता के लिए आप लोग को ले जाएंगे, तो आप लोग तैयार रहिएगा। तो हम लोग यहाँ पे है, डटे हुए हैं। वार्ता कहाँ की जाएगी? आप लोग यहाँ वार्ता करेंगे या कहीं और पर्सनल वार्ता होगी? कि सारे विधायक मंत्रीगण जो भी हैं और मीडिया बंधुओं के सामने अगर खुले आसमान में जयपाल सिंह स्टेडियम में होती तो बेहतर होती, कि छात्र भी सुनते कि हमने क्या रखा बात को, क्या नहीं रखा है, और मीडिया बंधु भी उनको दिखा पाते। बंद कमरे में हमको नहीं लगता है कि वो बेहतर माना जाता है, और बंद कमरे में तो हमने डिमांड तो पहले रख दिया है, तो सरकार निर्णय कब लेगी? आखिर सरकार इतनी अनसुनी क्यों कर रही है? हमारे साथी का हालात बिगड़ते जा रहा है, हमारे और साथी लोग का बिगड़ते जा रहा है, और हमारे साथी जो हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, तो सरकार कब सुनेगी? आखिर सरकार इतना अनसुनी क्यों कर रही है? सरकार के ही दिशा निर्देश में सारे पदस्थापित किए गए हैं, एजेंसी हायर किए गए हैं, पेपरों को बेचे गए हैं, तो सरकार इस तरह से चुपचाप करके अनसुना करने के लिए बहरी गूंगी बनी हुई है। हम चाहते हैं सरकार से कि आप जल्दी सुनो, नहीं तो कल हम लोग 60 से 70 हज़ार की संख्या में कल विधानसभा कूच करेंगे। जब आप कल कूच करेंगे, आप सभी लोग विधानसभा घेराव करेंगे, अगर उस घेराव का भी कोई असर प्रभाव न पड़े सरकार पर, तो आगे क्या करना है? छात्र राजनीति सबसे बड़ी राजनीति होती है, छात्र एकता सबसे बड़ी एकता होती है। और कहा भी जाता है कि जब जब छात्र बोला है राष्ट्र शासन डोला है। हम लोग सत्ता में किसी को ला भी सकते हैं और सत्ता से भी उखाड़ फेंक सकते हैं। ये किसी के बाप का बपूती नहीं है, एक लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम अपने हक और अधिकार को जो पूर्व हमारा घोषित है वो हम पैदल मार्च विधानसभा करेंगे। सरकार उसके लिए जो भी है इसका जवाबदेही सरकार होगी। आप लोगों ने 2023, 2018 और 2025 का भी पोस्टर लगा रखा है, तो इन तमाम एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं धांधली हुई है? झारखंड बनते साथ यहाँ धांधली शुरू हुआ है। बिहार से झारखंड बना है तब धांधली शुरू हुई है।
धांधली तो पहले से चल रहा था। और जब नया झारखंड बना तो सोचा कि यहाँ के लोगों को हक और अधिकार मिलेगा। पहले तो जाना जाता था कि बिहार के लोग जो है अपने क्षेत्र में विकास कर रहे हैं, यहाँ के कोयला खनिज संपदा को बेच के वो उधर विकास हो रहा है। जब नया झारखंड का निर्माण हुआ तो झारखंडियों को हक और अधिकार की बात होनी चाहिए था। तो हक और अधिकार के जगह में यहाँ पर सिर्फ जो होता है पहली जेपीसी से लेकर 14वीं जेपीसी देख लीजिए, जेएसएससी के माध्यम से देखिए हर नौकरियाँ बेची गई है। जेपीसी तो पहली जेपीसी से कैंसर की बीमारी पकड़ी है, और वो तो महासंक्रमण तो बीमारी उसको भी पकड़ी हुई है आपका जेएसएससी को, जिससे हजारों लाखों छात्रों को नौकरियाँ दी जाती है। 2016 का वैकेंसी अभी तक चल रही है। दरोगा 2016 की वैकेंसी अभी भी चल रही है। टीजीटी 2016 की वैकेंसी अभी तक चल रही है। दरोगा 10 साल से नहीं आया। पुलिस प्रशासन की बहाली 10 साल से नहीं आई है। आपका जिला प्रशासन की बहाली नहीं आया। यहाँ पर बहालियाँ भी नहीं आती। हम लोग बहालियाँ निकलवाने के लिए भी दिन रात आंदोलन करते हैं। झारखंड में शिक्षक बनने के लिए टेट परीक्षा पास करना है। टेट यहाँ 10 साल से नहीं हुई है। उसके लिए हम 2 साल लगातार संघर्ष किए हैं, कोर्ट में गए हैं, और माननीय मंत्रियों के द्वारा सदन में बात उठाया गया, लेकिन कोई पहल नहीं हुआ। अभी फिर यहाँ चुनाव कैसे होने के लिए दे रहे हैं यहाँ झारखंड के लोग? चुनाव तो पर चुनाव फिर क्यों हो रहा है? के द्वारा कराए जाते हैं। हम तो चाहते हैं कि झारखंड में सभी चीज़ें परीक्षाएं हैं और जो भी प्रकार की विभिन्न योजनाएं हैं उसको संचालित करने के लिए चुनाव आयोग को ही दे देना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार अगर असक्षम है, जेपीसी जेएसएससी आयोग है, नहीं सकती है। जैसे आपने कहा कि 10 साल 15 साल 16 साल के गैप होने के बावजूद वैकेंसी अब तक नहीं चल रही है, नहीं हुई है, तो फिर सरकार कैसे बना रहे हैं आप लोग? सरकार देखिए समीकरण से बनते हैं और लोक लुभावन योजनाएं इनके रहते हैं। जैसे पहले 2019 में सरकार लोग भी भटक जाते हैं, छात्र भटक जाते हैं। झारखंड में गरीबी है। हमारा राज्य अमीर है, लेकिन यहाँ के युवा गरीब हैं। आप बताना चाहता हूँ कि पहले बोला था कि आओ सरकार, बदलो सरकार, पाओ अधिकार, हर युवाओं को मिलेगा रोजगार, हर ग्रेजुएट को 5,000, हर पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000। ये बोल के आदमी सोचा कि चलो कम से कम तो इतना तो दे रहा है, तो उसमें वोट दे दिया, तो जीत के सत्ता में आ गया, बहुमत बन गया। अब अगला बार क्या किया, और उसको चेंज कर दिया स्लोगन। 2 महीना पहले से क्या कर दिया कि वो मैया समान योजना देने लगा 1,000 रुपया, और फिर बोला कि हम 2,500 रुपया देंगे। अब झारखंड में गरीबी है, अब 1,000-2,000 रुपया लोग नहीं देखे, 2,500 देखे हैं। तो एक प्रकार के वोट को डायरेक्टली खरीदे गए हैं। चलिए जी, धन्यवाद। तो यानी झारखंड के वासी को, झारखंड के मतदाताओं को बेवकूफ़ बनाकर वोट लिया गया है। बिल्कुल, झारखंडियों को बोका बनाया गया है, झारखंडियों को बेवकूफ़ बनाकर राजनीति किया जा रहा है। और हम लोग इस बार मजबूती के साथ झारखंड के 24 जिला के जो छात्र हैं एकजुट हो चुके हैं और अपनी मांगों के साथ मजबूती के साथ लड़ेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ, छात्र नेता सह शोधार्थी। जी देखिए, चंदन जी बता रहे हैं कि 10 साल 15 साल 20 साल 26 साल पूरे होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है छात्र वो परेशान हैं, अपने हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि सरकार सुनने को तैयार नहीं है। चुनाव वक्त पर हुआ, परिणाम वक्त पर आए, सरकार वक्त पर बनी है, लेकिन जो छात्र युवा हैं वो जैसे के वैसे ही हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं है। आज भी रोड पर हैं, कल भी रोड पर थे। जिस तरीके से बोला गया था सरकार आप बनाएंगे, झारखंड अलग हुआ है तो जो बेरोजगार हैं उनको रोज़गार दिया जाएगा, जो युवा हैं उनको रोज़गार नौकरी मिलेगी, लेकिन आज ये लोग वो भी नहीं पा रहे हैं। उनको लुभावने वादे किए गए थे वो पूरा नहीं किया गया है। तो देवेंद्र जी जो नेतृत्व कर रहे हैं यहाँ पर, उनकी हालत आप देख सकते हैं, वो किस तरह से ड्रिप उनको लगाई जा रही है, और इसके बावजूद सरकार सुनने को अनसुना कर रहा है। लेकिन सवाल ये कि क्या इस तरह से राजनीति होनी चाहिए? झारखंड की तस्वीर मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, आंदोलन की तस्वीर इसलिए दिखा रही हूँ कि आप देखें कि सच्चाई क्या है। 10 साल 15 साल होने के बावजूद भी यहाँ के छात्रों का रिजल्ट सामने नहीं आया है, यहाँ के युवाओं का रिजल्ट के साथ साथ कोई परिणाम सामने नहीं आ पाया है, और अगर कोई रिजल्ट सामने आया है तो उसमें पेपर लीक किया है और ख़रीद फरोख्त धांधली लगातार जारी है।